ये जो लोकसभा में 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुआ है, इस पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इसको क्लैरिटी के साथ समझते हैं। देखिए, कोई भी क्रिमिनल लॉ वो क्राइम को डिफाइन करता है और ऑफेंडर्स को पनिश करता है। लेकिन कभी कभी कुछ कानून ऐसे बना दिए जाते हैं जो कि जस्टिस तो सर्व नहीं करते हैं, लेकिन वो उस कंट्री की पॉलिटिकल पावर को सर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोम का एक एम्परर था जिसका नाम था क्लॉडियस। उसने अपनी भाई की बेटी से शादी करने के लिए पूरा का पूरा कानून चेंज कर दिया था। और ये जो केस है, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि पीएम, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पहले अरेस्ट करेगा, डिटेन करेगा। उसके बाद अगर वो 30 डेज तक जेल में रहते हैं तो फिर 31st डे पर उनकी पीएम, सीएम और मिनिस्टर्स की सीट गायब हो सकती है। ये आर्टिकल 75 को अमेंड किया गया है। वहीं पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के मिनिस्टर्स को ले आके बात की गई है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में ये डेटा बताता है कि 198 मिनिस्टर्स पर केस फाइल हुआ था, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको कन्विक्ट किया गया था। तो सवाल ये आता है, अभी हमने गलती प्रूव नहीं हुई है, गिल्टी हुए नहीं है, तो फिर हमें किस चीज की पनिशमेंट दी जा रही है? इस बिल के पीछे की कहानी ये है कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और ईडी उन्हें अरेस्ट करके ले गई थी, तो वो जेल से सरकार चला रहे थे और वो पहले मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के जो कि ऐसा कर रहे थे। और जब ये केस दिल्ली के हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट के पास कोई भी जवाब नहीं था कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ऐसी पोस्ट को हम डिस्क्वालीफाई कर सकें, चाहे वो पीएम हो गए, सीएम हो गए या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। सो दिल्ली जैसी सिचुएशन और किसी भी स्टेट के साथ ना हो, इसको कर्ब करने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इज दिस रियली हेल्पफुल? क्या फिर हमें किसी और मुद्दे पर फोकस करना चाहिए जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कमेंट करके बताइएगा।